नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, ताजमहल के खिलाफ जो विवाद भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और हिंदू संगठनों ने खड़ा कर दिया था और ताजमहल के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था, आज वह हाई कोर्ट इलाहाबाद ने उसका अच्छी तरह से, सख्ती से विरोध किया और उन्हें डांट फटकार भी लगाई है जिन्होंने पीआईएल दाखिल किया था। अयोध्या के भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी रजनीश सिंह ने एक पीआईएल दाखिल करके इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में पीआईएल दायर करके कहा था कि ताजमहल की जगह पहले शिव मंदिर था और ताजमहल इसे बाद में बनाया गया। शिव मंदिर को ध्वस्त करके बनाया गया और ताजमहल के तहखाने में जो 22 कमरे हैं उसमें इसका सबूत है, इसलिए उन 22 कमरों को खुलवाया जाए और उसकी जांच पड़ताल कराई जाए, उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए। जो प्रपंच इन्होंने ज्ञानवापी मंदिर के लिए रचा था, वही प्रपंच इन्होंने ताजमहल के लिए रचा था, लेकिन नाकामयाब हो गए हिंदू संगठन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने न सिर्फ फटकार लगाई है बल्कि उन्हें इतिहास पढ़ने की हिदायत भी दी है कि जाइए ताजमहल का इतिहास पढ़िए, पीएचडी कीजिए, तब आपको मालूम होगा कि यह कब बना था, किसने बनवाया था, क्यों बनवाया था, बनवाने का मकसद क्या था, तब आपको पता चलेगा। आपके मुताबिक इतिहास को तोड़ मरोड़ करके अगर आप पेश करना चाहेंगे तो उसे नहीं माना जाएगा, बल्कि जो इतिहास पहले से सुरक्षित है और इतिहासकारों ने जो व्यक्त किया है कि मुगल काल का ये बहुत बड़ी धरोहर है और न सिर्फ भारत की धरोहर है बल्कि दुनिया के देशों से लोग इसे देखने के लिए आते हैं और विश्व के आश्चर्यों में यह भी शामिल है। तो 22 बंद कमरों को खुलवाने की मांग को खारिज करते हुए जस्टिस डीके उपाध्याय और सुभाष विद्यार्थी ने कहा कि आप जिस तरह से 22 कमरों को खुलवा करके वहां पहुंचना चाहते हैं, उसी तरह हमारे जज के चैम्बर तक भी पहुंचना चाहेंगे तो क्या वो बात मान ली जाएगी? और शिव मंदिर का कोई प्रमाण नहीं है और प्रमाण था तो पहले नहीं क्यों कार्रवाई की गई? 1991 में जो संसद ने कानून पास किया है कि 1947 की यथास्थिति हमेशा बरकरार रहेगी अयोध्या मामले को छोड़ करके, तो इन्हीं कानूनों के मद्देनजर जज ने फटकार लगाई पीआईएल दाखिल करने वालों की और उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। तो साथियों, एक और विवाद और भारतीय जनता पार्टी का एक और उन्माद खड़ा करने का सारा जो इनकी साजिश थी, जो इनका षड्यंत्र था, वो खत्म हो गया। अब ये दूसरा कौन सा पैंतरा अपनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या कहां जाएंगे, ये इनके ऊपर निश्चित करता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से इन्हें और बड़ी लताड़ मिले, क्योंकि कोई विश्व प्रसिद्ध धरोहर को शिव मंदिर कह देना और वहां पर वीडियोग्राफी कराना, वहां जांच कराना, वहां मांग करना, यह बिल्कुल नाजायज है, जो कि भारतीय लोकतंत्र के लिए, भारतीय इतिहास के लिए सही नहीं है। आज ये ताजमहल पर उंगली उठा रहे हैं, कल ये लाल किला पर उंगली उठाएंगे कि ये सब गुलामी के प्रतीक हैं, इन्हें ध्वस्त करना चाहिए। परसों ये संसद भवन पर उंगली उठाएंगे, उसे भी अंग्रेजों ने बनाया था। और कुतुब मीनार को तो इन्होंने विष्णु स्तंभ कहना शुरू कर दिया। अभी तक लोग कुतुब मीनार के नाम से जानते थे, अब उसको विष्णु स्तंभ कह रहे हैं। कौन विष्णु, कहाँ का विष्णु, कैसा विष्णु और कैसा उसका स्तंभ? वहां पर तो कोई ऐसा स्तंभ नहीं है। जो कुछ है वो मुगल कालीन संस्कृति के तहत
कुतुबुद्दीन ऐबक के काल का, सल्तनत काल की धरोहर है वो। और उसको ये कहना कि ये विष्णु स्तंभ है, इतनी ऊंची मीनार को विष्णु का स्तंभ, विष्णु उसको पकड़ करके खड़े हुए हैं, निहायत ही आपत्तिजनक और घोर आपत्तिजनक है। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 से आई है, तब से ये नहीं देख रही है कि ये कानून का पालन कर रही है या कानूनों का विध्वंस कर रही है, बल्कि ये अपने हिसाब से इतिहास को मोड़ना चाहती है, अपने हिसाब से वर्तमान को देखना चाहती है और अपने हिसाब से भविष्य को गढ़ना चाहती है। लेकिन इसकी यह कवायद रंग नहीं लाएगी और इसके सारे मंसूबे धरे रह जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे देश में उपद्रव मचा रही है, हिंदू मुस्लिम के बीच दरार डाल रही है, नफरत के बीज बो रही है, उसे सारी दुनिया देख रही है। और जिस तरह से विश्व की धरोहरों के ऊपर, ज्ञानवापी मंदिर के ऊपर, मथुरा में मस्जिद के ऊपर, ताजमहल के ऊपर, कुतुब मीनार के ऊपर, लाल किला के ऊपर अगर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं तो वो सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। और सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिस मकसद से काम करना चाहती है उसमें कामयाब नहीं हो पाएगी। न तो इससे हिंदू और मुस्लिम बटेंगे और न दंगे भड़काने से कोई हिंदू मुसलमानों के खिलाफ तलवार लेकर के खड़ा होगा। मुट्ठी भर कट्टरपंथी हिंदू हैं जो देश में अफरा तफरी का माहौल, सांप्रदायिकता का माहौल कायम करना चाहते हैं, वे कामयाब नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।